हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का देखिए हिंदी पाठशाला में। हिंदी अपनों की भाषा, सपनों की भाषा। पढ़ें, बोले, सीखें और गर्व करें। आइए आज की श्रृंखला में मैं आप सभी को अलंकार पर चर्चा करती हूँ और एक ही उदाहरण के माध्यम से मैं कई अलंकारों को समझाने का प्रयास की हूँ कि अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सादृश्यता या समान गुण धर्म के आधार पर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार का यहाँ पे उदाहरण है मुख सम चंद्र है। मुख सम चंद्र है अर्थात मुख जो है वो चंद्रमा के समान है। किसके समान है? चंद्रमा के समान है। तो इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार हो गया। उपमा अलंकार में देखिए यहाँ पे होता है समान गुण धर्म के आधार पर दूसरे वस्तु से तुलना, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। और दूसरा है प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार का उदाहरण है मुख सा चंद्र है। यह जो प्रतीप अलंकार है ये उपमा अलंकार का उल्टा होता है, इसके विपरीत होता है। और यह उपमान का अपमान करके उपमेय की श्रेष्ठता दिखाता है या उपमान का अनादर करके उपमेय की श्रेष्ठता स्थापित करता है, इसलिए इसको प्रतीप अलंकार कहा जाता है। मुख सा चंद्र है, जैसे जो मुख है वो चंद्रमा के समान है। यहाँ पे होगा मुख सम चंद्र है। उपमा अलंकार में मुख चंद्रमा के समान है और यहाँ पे जो है वो मुख के समान चंद्रमा है माना गया। यहाँ पर अर्थात मुख के समान चंद्रमा है। मुख क्या है? उपमेय है और चंद्र क्या है? उपमान है। और उपमेय को ही ये उपमान का वो अनादर करके मुख जो है ये उपमेय है, उपमेय की श्रेष्ठता स्थापित कर रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रतीप अलंकार है। तीसरा है अपहनुति अलंकार। अपहनुति का अर्थ होता है छिपाना या छिपा हुआ। तो इसमें क्या होता है? उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करता है। इसमें जो वाचक शब्द है ना, नहीं, निस, व्यास, बहाने, ये इसमें निषेध सहित आरोप होता है। इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण के माध्यम से समझिए। मुख नहीं चंद्र है, अर्थात यह मुख नहीं, यह चंद्रमा ही है, ऐसा इसमें कहा गया है। मुख नहीं चंद्र है। इसमें मुख जो है उपमेय को हटा दिया जाता है, छिपा दिया जाता है, वो चंद्रमा को ही मान लेते हैं। तो यहाँ पे उपमान की स्थापना कर रहा है। तो अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है? उदाहरण क्या है इसका? मुख मानो चंद्र है। मुख मानो चंद्र है। उत्प्रेक्षा अलंकार की जो परिभाषा होती है इसमें उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। उपमेय में उपमान की संभावना जहाँ पे हो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनो, मानो, जानो, जानो, अगर ये सब शब्द आ जाए बीच में तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उसका उदाहरण है मुख मानो चंद्र है, अर्थात मुख जो है वो मानो चंद्रमा ही है, ऐसा इसमें संभावना जताई जा रही है। अगला अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का उदाहरण वो परिभाषा क्या है? जब एक वस्तु को दूसरी का रूप दे दिया जाए तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। इसमें निषेध रहित आरोप होता है। ध्यान दीजिए कि अपहनुति में निषेध सहित आरोप होता है और रूपक में निषेध रहित आरोप होता है। इसका उदाहरण क्या है? मुख चंद्र है। मुख रूपी चंद्र है। इसका कहने का मतलब मुख चंद्र है, अर्थात यहाँ पे एक याद वो है पहचानने का कि जहाँ पे ये बीच में वो लगा हो, विवरण डैश से लगा हो, वहाँ पे योजक चिन्ह लगा हो जहाँ पे, वहाँ पे भी रूपक अलंकार होता है। ये पहचानने का एक ट्रिक है। मुख रूपी चंद्र है, अर्थात मुख चंद्र है, अर्थात मुख रूपी चंद्र है, रूपक अलंकार का उदाहरण है। अगला है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार यह सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान की संख्यात्मक ज्ञान समझ लिया जाता है, संख्यात्मक ज्ञान आ जाता है। इसका जो वाचक शब्द है या, किधो अथवा वह, की वह, तो संदेह में क्या है? उदाहरण मुख है या चंद्र है। मुख है या चंद्र है, यह संदेह अलंकार हो गया, अर्थात यह मुख है या चंद्र है। उसको संदेह हो रहा है कि मुख है कि चंद्र है। जैसे जो एक प्रसिद्ध इसका उदाहरण है सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, वैसे ही मुख है या चंद्र है, यह संदेह अलंकार है। और अगला अलंकार है अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार में क्या है?
इसमें उपमेय की समता उपमेय से ही की जाती है। इसमें क्या है, उपमेय की समता उपमेय से ही की जाए, वहाँ पे अनन्वय अलंकार होता है, अर्थात एक ही वस्तु उपमेय और उपमान दोनों का काम करती है। इसका उदाहरण है भारत के सम भारत है, भारत के समान ही भारत है, ये भी उपमेय है और ये उपमेय है और ये उपमान है, लेकिन इसको इसके जो काम कर रहा है उपमेय और उपमेय उपमान का एक ही शब्द कर रहा है, एक ही वस्तु कर रहा है, वो भारत है। यहाँ पे ध्यान देने बात ये है कि ये जो सम है, ये देखिए इसमें उपमा अलंकार में भी सम शब्द आया है, ये सम शब्द आया है, सम यहाँ पे भी आया है। तो यहाँ पे सिर्फ अंतर क्या है कि यहाँ मुख सम चंद्र है, अर्थात एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जा रही है, वस्तु मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है और यहाँ एक वस्तु की तुलना उसी से की जा रही है, भारत के सम भारत है, उपमेय की तुलना उपमेय से की जा रही है और यहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जा रही है। सिर्फ अंतर इतना है कि वाचक शब्द एक ही है, लेकिन अंतर यही है। और सभी में ये पहचानने का एक ट्रिक ये भी है कि फिर सब में वाचक चिन्ह लगा रहता है, मानो यहाँ पे योजक चिन्ह है, यहाँ पे यह है, यहाँ पे सम है। तो फिर से एक बार मैं बता दूं, मुख सम चंद्र है वह उपमा अलंकार है और मुख स चंद्र है ये प्रतीप अलंकार है। मुख नहीं चंद्र है अपहनुति अलंकार है। मुख मानो चंद्र है उत्प्रेक्षा अलंकार है। मुख चंद्र है रूपक अलंकार है। मुख है या चंद्र है ये संदेह अलंकार है। भारत के सम भारत है ये अनन्वय अलंकार है। दोस्तों आशा करती हूँ आप लोगों को यह ट्रिक जरूर समझ में आया होगा और मैं एक ही उदाहरण के माध्यम से मैं लगभग 7 अलंकारों को एक पहचानने का ट्रिक बताई हूँ कि हाँ ये कैसे समझ में आएगा। आशा करती हूँ आप लोगों को यह ट्रिक जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।